कि आप सब आइए एक प्यारी सी छवि के साथ मानी नीरज भाई पटेल जी के साथ। भाभी जी हमारे क्रांतिकारी करने में फलाना भले ही टाइट ना हुआ, लेकिन अपने घर में पूछो तुम्हारी जेब और तुम्हारे घर गृहस्थी जरूर टाइट है। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? इसलिए जो इस तरह के विद्यालय हैं, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष, आपको पता होगा सर, ज्वाइनिंग लेते समय विभाग अध्यक्ष पद पर घंटे, घड़ियाल और तमाम मंत्रोच्चार करवा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, तो अगर इसमें तकलीफ है तो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को सार्वजनिक तौर पर उनकी इबादत करने की आजादी होनी चाहिए। भले ही व्यक्तिगत तौर पर मेरा संबंध नहीं है, किसी विषय से बनती नहीं है। इसलिए नहीं बनती है क्योंकि एक पत्थर, ये तार्किक बात बता रहा हूं बच्चों को, एक पत्थर जैसे ही मंदिर में एंट्री करता है वो भगवान बन जाता है। जब तक वो पत्थर मंदिर के बाहर है तब तक पत्थर है, मंदिर में एंट्री करते ही पत्थर बन जाता है, लेकिन इंसान मंदिर में एंट्री करते ही अछूत बन जाता है। इसलिए कम से कम ये बात करने की जरूरत है कि इस तरह के विद्यालयों को संभाल के संजो करके रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास बहुत विज्ञापन, प्रचार प्रसार का पैसा नहीं है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो कम से कम इस बात की तारीफ तो कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक तर्कवाद पर आधारित एक विद्यालय चल रहा है। क्योंकि मौजूदा सत्ताओं के दौर में ये भी आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है, क्योंकि इनको उस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है और उस दौर में सामना करना पड़ता है जिस दौर में कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, विश्वविद्यालय का सिलेबस का लगातार भगवाकरण करते चले जाएगा। और क्यों चाहते हैं कि यहाँ के छात्र पढ़ लिख करके वैज्ञानिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट न धारण कर पाए? क्योंकि विज्ञानवाद का एक उसूल है, उसमें क्यों शिक्षा दी जाती है? क्यों शिक्षा? प्रिंसिपल साहब, क्यों शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं? क्यों शिक्षा का मतलब है कुछ भी ऊल जरूर बताया जाए तो बच्चे पूछे क्यों, ऐसा क्यों? यही विज्ञानवाद है। विज्ञानवाद का मतलब कुछ समय के लिए लैब में प्रैक्टिकल करना नहीं है कि ये रसायन मिलाने से ये हो जाता है। ये विज्ञानवाद नहीं है, ये सब्जेक्ट मटेरियल का विषय है। विज्ञानवाद ये है कि किसी भी कक्षा में बताया जाए कि फलाने वाले से ये प्राप्त हो जाता है तो बच्चे पूछे क्यों। इस क्यों शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से ही मैं इस विद्यालय के प्रांगण में आया हूँ। बच्चों से मेरा अनुरोध नहीं देती, लेकिन बिजली है तो हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा अपनी मौजूदगी का एहसास तो कराती है। ये टेंट जरा सी हवा चली और टेंट सब हटवा दिया कि नहीं हटवा दिया हवा, कि भाई मेरी मौजूदगी का एहसास करो कि मैं हूं। और अगर जरा सी हवा बंद कर ली जाए तो कोरोना का समय याद कर लो कि सिलेंडर लिए लोग घूम रहे थे। और जो लोग कहते हैं कि बिजली नहीं दिखाई देती, लेकिन बिजली है। स्विच ऑन करिए, पंखा चलेगा, हवा लगेगी, यानी कि एहसास हो जाएगा। स्विच ऑन करिए, तार पकड़िए, करंट लगेगा, उसका एहसास हो जाएगा। मुझे कोई बड़ा विद्वान पूरे देश का बता दे कि मैं कैसे एहसास करूं कि जो काल्पनिक चरित्र आप बता रहे हो वो है। कोई तरीका बता दे अगर कि इस तरीके से एहसास कराया जाता है तो मैं एहसास कर लूंगा। और बच्चों से एक अनुरोध जरूर करता हूं, अब बच्चों से नहीं, अभिभावकों से, कि मेरे बेटे का नाम है कबीर शिवाजी, 4 साल का है वो। क्योंकि छोटे बच्चों का स्कूल है इसलिए बात जरूरी है बताना। 4 साल की उम्र में आज तक उसको नजर नहीं लगी, जबकि नजर बट्टू, कजर बट्टू, काला धागा, लाल टीका, हाय, चाकू कुछ नहीं पहना उसने, लेकिन नजर नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? नजर दरअसल होती क्या है?
हमारे मन के वहम। बच्चे को जब इस तरह के कार्यक्रमों में लेकर के आओगे तो जब तक वो बोलने के काबिल नहीं होगा, घर जाएगा तो वो कैसे बताएगा कि उसको तकलीफ है, रो कर। तो जब वो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जितनी माता बहन है यहाँ पर, इस बात को प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब बच्चा किसी भी कार्यक्रम से, किसी भी बर्थडे से, शादी से घर पे जाता है तो तकरीबन आधा घंटे रोता है, क्योंकि वो अपनी तकलीफ नहीं बता पाता सोने से पहले। उस आधा घंटे के दौरान झाड़ू, तेल, बाती, टप टप और 4-5 आइटम कर लिए जाते हैं। जो आइटम लास्ट में किया जाता है बस इसी से आराम मिला, वही आइटम आगे पास कर दिया जाता है कि इससे आराम मिला। एक बार मेरी बात करके, मेरी बात भी प्रैक्टिकली आजमा करके देखना। आधा घंटे कुछ मत करना, ये सब ड्रामा, केवल उसके शरीर की मालिश और जो सब आप करते हैं, बच्चे को दूध की जरूरत हो दूध पिला देना, बच्चे की पैर से मालिश कर देना। अगर आधा घंटे में ना सोए बिना इस ड्रामे के, तो फिर मैं ये बात मंच पे बोलना बंद कर दूंगा। इस बात को प्रैक्टिकल करके देख लेना, और अगर सही साबित नहीं होगी तो बोलना बंद कर दूंगा। एक बात तो ये तो छोटी जगह है, मैं देश के तमाम हिस्सों से कह चुका हूं, आज तक मुझे ऐसा तांत्रिक नहीं मिला जिसकी ये हैसियत हो कि मेरे बेटे को नजर लगा के। इस मंच से भी कह रहा हूं, अगर किसी में इतनी बड़ी ताकत है, कोई बहुत बड़ी दैवी और ईश्वरी शक्ति है, कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, तो हैसियत हो कि मेरे बेटे को नजर लगा ली। मैं उस दिन मान लूंगा कि हाँ तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि मेरे घर में भूत और भगवान दोनों की एंट्री बंद है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ आते हैं। कैसे? अभिभावक बच्चों के मन में भूत का डर डालते हैं बचपन से, बेटा अंधेरे की तरफ मत जाना, झोली वाला बाबा उठा ले जाएगा, बेटा अंधेरे की तरफ मत जाना, वो चुड़ैल आ जाएगी। ये बच्चे के मन में डालता कौन है? भूत चुड़ैल प्रेत की बातें। और जब भूत चुड़ैल प्रेत उसके जीवन में एग्जिस्ट करती है तो उससे बचने के लिए तमाम मंत्र एग्जिस्ट करते हैं। जब भूत ही नहीं होगा तो उसको किसी भी तरह के काल्पनिक सत्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब